Hello students, good afternoon everyone. Students, today in this class we are going to learn the variety of credit arrangements in terms of the villages. ठीक है, हम एग्जाम्पल लेंगे एक विलेज का कि वहाँ पर लोग किस तरीके से लोन अरेंज करते हैं. ठीक है, यू नो वेरी वेल दैट इन विलेजेस देयर आर some landless farmers, some small farmers, medium farmers, and there are also some large farmers and cooperatives. So how do the landless and the small farmers do arrange their loans? ठीक है, जैसे उनको खेत में कुछ क्रॉपिंग सीजन्स जो होती हैं उनमें उनको सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, मशीन्स के लिए, वीडिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए हर टाइम पर उनको कुछ एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है. सो हाउ डू दे अरेंज ऑल दैट? ठीक है, सो वी आर मूविंग थ्रू विद एग्जाम्पल ऑफ एन फार्मर्स एंड वी विल सी द लैंडलेस लेबर्स. स्टूडेंट्स, हियर यू आर सीइंग अ स्टोरी. यहाँ पर आपको स्टोरी दिख रही है, आपके पास बुक होगी, आप उसमें पढ़ सकते हैं. ठीक है, बट हम देखेंगे हाउ डू लैंडलेस फार्मर्स अरेंज मनी फॉर्मली एंड इनफॉर्मली. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है एंड इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल formal sectors are those where the farmer can take money from the banks, cooperatives. ठीक है, and in the informal sector the farmer can take money from the money lenders, traders, employers, friends, relatives, etc. So these are various sources having the loan फ्रॉम फॉर्मली एंड इनफॉर्मली. ठीक है, ये सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर लोग फॉर्मली और इनफॉर्मली लेते हैं. अब इसमें अभी तो हमें ये पता चला कि टू सेक्टर्स होते हैं जहाँ से लोग लोन लेते हैं, फॉर्मली और इनफॉर्मली. फॉर्मली वो होता है जहाँ से हम बैंक और कोऑपरेटिव्स के थ्रू लोन लेते हैं, एंड इनफॉर्मली इज़ दैट फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन मनी एज अ लोन. ठीक है, हम यहाँ से लेते हैं, बट फॉर्मल इनफॉर्मल में काफ़ी डिफरेंस भी होता है. ओके, सो लेट अस सी. सो स्टूडेंट्स, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने तो सुना ही है ना, आरबीआई विच इश्यूज द करेंसी ऑफ इंडिया. ठीक है, पेपर मनी जो कॉइन्स होते हैं वो हमारी करेंसी आरबीआई इशू करती है. ठीक है, बैंक में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. सो स्टूडेंट्स, आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन. जो भी लोन्स हम बैंक से लेते हैं वो सारे चीज़ों को मॉनिटर करने के काम कौन करता है? आरबीआई करता है. ठीक है, सो आरबीआई फंक्शंस द फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिटिंग इन इंडिया. ठीक है, एंड इन द इनफॉर्मल सेक्टर एनीबडी कैन गिव यू द मनी in terms of the small interest and as well as high interest. ठीक है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड हर चीज़ होती है. मतलब आपने लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, वो कितने ईयर्स के लिए लिया जा रहा है. ठीक है, कौन लेने वाला है, उसका गारंटर कौन है, मतलब उसका कोलेटरल क्या है, हर चीज़ का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, बोरोअर को लोन लेने से पहले अपना इनकम स्टेटस दिखाना पड़ता है, दैट ही इज़ ओनिंग ऑब्टेनिंग द मनी एंड ही इज़ एबल टू रीपे दैट. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं फॉर्मल सेक्टर में. बट इन द इनफॉर्मल सेक्टर पीपल डू गिव मनी टू द नीडीज. लोग क्या करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, आपके रिलेटिव्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, बिग फार्मर्स हो गए, वो आपको मनी तो दे देते हैं बट दे चार्ज हाई इंटरेस्ट एंड दे यूज टू साइन सम एग्रीमेंट्स. कुछ शर्तें ऐसी रख देते हैं. इसमें क्या होता है कि या तो आपसे हाउस होल्ड का वर्क कराएंगे या वो अपनी शर्तें मनवा लेंगे कि आपको अपनी जो क्रॉप है वो हमें ही सेल करनी है स्मॉल रेट्स पर,
और आप उनके घर पे 10 साल तक काम करेंगे अगर आपने मनी रीपे नहीं कर पाया, ठीक है। तो देयर आर सम क्रेडिट सिचुएशंस इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो हो गई। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज वे में होता है, जिसको आरबीआई फंक्शनिंग करती है, ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर होता है जहाँ पर हम फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, मनी लेंडर्स के थ्रू क्रेडिट ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी द वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द विलेजेस। गांव में ये चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। सो वी आर सीइंग द एग्जाम्पल ऑफ द लैंडलेस लेबर। हम किसकी चीज़ देख रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं लैंडलेस लेबर का, ठीक है। सो यू नो स्टूडेंट्स, द पीपल हु आर लैंडलेस they are comparatively not as well as educated as the big farmers, ठीक है। ये तो एक सिचुएशन हो गई कि लैंडलेस फार्मर्स जो होते हैं वो इतना एजुकेटेड नहीं होते हैं और उनके पास ज़मीन भी नहीं होती है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दे नीड सम मनी इन देयर डेली लाइफ। क्या होता है, उनके पास एक तो ज़मीन नहीं है, ठीक है। सेकेंडली उनको अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए मनी तो चाहिए होता है। सो दे अरेंज मनी फ्रॉम द बिग फार्मर्स। वो बिग फार्मर्स से हाई इंटरेस्ट पर लोन पर पैसे लेते हैं, ठीक है। सो दे कैरी इज दैट, बट द लार्ज फार्मर्स यूज टू आस्क देम टू साइन सम टर्म्स एंड एग्रीमेंट, ठीक है। जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनकी इलिटरेसी का फ़ायदा उठा लेते हैं और उनसे क्या करते हैं, उनसे एक टर्म साइन करा लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आपको अपनी जो क्रॉप्स हैं वो हमें बेचनी पड़ेंगी, अगर आप नहीं दे पाते हो, मनी रीपे नहीं कर पाते, तो आपकी प्रॉपर्टी जो भी होगी वो उनके हैंड में चली जाएगी और आपको 10 साल तक उनके पे एज अ लेबर काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस टू बी देयर। सो लैंडलेस फार्मर्स फर्स्टली दे आर इलिटरेट, unemployed, landless, and as well as they have to pay up to 80% per annum interest। 80 to 60% का जो इंटरेस्ट होता है वो लैंडलेस फार्मर्स को देना पड़ता है बिग फार्मर्स को, ठीक है। नाउ सेकेंड इज द टर्म ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं स्मॉल फार्मर्स का। सो स्टूडेंट्स, द फार्मर्स who have a small plot of land on which they used to work, but students to cultivate in the small plot of land, farmers need some money, they have some expenses, लोगों के पास ज़रूरतें होती हैं। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, ठीक है। सूर्य साहब कनेक्ट करिए, हमने एक सपना की स्टोरी पढ़ी थी जहाँ पर हमने देखा था that सपना used to cultivate on her small plot of land, ठीक है। तो उसने क्या किया था, ग्राउंडनट कल्टीवेट करने के लिए पहले तो लोन लिया and she has promised to the money lender that she will repay the money when her crop would be harvest, ठीक है। जब उसकी फसल कटेगी वो मनी रीपे कर देगी, बट द सिचुएशन चेंज इनटू वर्स। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई दैट हर क्रॉप्स फेल डाउन and she was unable to repay the money. Again, for new crop, she again taken the money on high interest, and again there was not quite enough profit that she could able to pay the money. So in that situation, she was trapped into the debt. क्या होगा, वो कर्ज में फंस गई, दब गई, जिससे क्या हुआ, टू रीपे दैट मनी शी हैज़ टू सेल दियर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड टू रीपे दैट मनी, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है स्मॉल फार्मर्स के सामने, जहाँ पर उनको क्या होता है कि वो फसल के लिए मनी लेते हैं मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट पर, जिसमें जब वो रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और ये सिचुएशंस काफ़ी क्रुशियल हो जाती है, हार्श हो जाती है लोगों के लिए और उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ जाती है, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है उस इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने में, ठीक है। सो ये सेकंड सिचुएशन हो गई स्मॉल फार्मर्स की। मीन्स स्मॉल फार्मर्स ऑल्सो यूज टू टेक मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड एज वेल एज द बिग फार्मर्स, ठीक है। नाउ देयर इज आवर नेक्स्ट सिचुएशन इज द बैंक। अब क्या हुआ
बैंक एक सिचुएशन है जहाँ पर लोग स्मॉल इंटरेस्ट पर मनी ऑब्टेन करते हैं, क्रेडिट ऑब्टेन करते हैं और कुछ अपने टाइम उसको यूटिलाइज़ करने के बाद अपने टाइम पर उसको रीपे करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, बैंक जो होती है वो चार्ज करती है 8.5% ऑन 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख रुपये पर एनम चार्ज करती है। बट क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स के ऊपर जो लैंड लेजेबल्स होते हैं उन पर बिग फार्मर्स क्या करते हैं, वो 60% मतलब 5% पर मंथ चार्ज करते हैं, जिससे उनका 1 ईयर में 60% हो जाता है। ठीक है, अगर उन्होंने 1 लाख रुपये दिया है तो उनको इन रिटर्न उनको 1,60,000 रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन बैंक क्या करती हैं, 8% पर एनम, मतलब एक इतना स्मॉल इंटरेस्ट चार्ज करती हैं कि फार्मर्स या जो भी क्रेडिटर्स होते हैं वो ईजिली उसको रीपे कर सकते हैं। ठीक है, सो बैंक्स आर द अनदर source of obtaining money where they used to give money on small interest। ठीक है, और बैंक क्या है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक फॉर्मल सेक्टर है जो कि आरबीआई गवर्न करता है, जिसमें आपको कोलेट्रल की ज़रूरत पड़ती है एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एंड जो इंटरेस्ट रेट होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द डिफरेंट टर्म्स एज फॉर्मल सेक्टर हमने देख ही लिया है। नाउ लेट अस सी द कोऑपरेटिव्स फ्रॉम वेयर द स्मॉल फार्मर्स यूज टू ऑब्टेन मनी। ठीक है, अब कोऑपरेटिव्स होते क्या हैं, तो स्टूडेंट्स बिसाइड्स द बैंक देयर इज अ मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज। गांव में बैंक के अलावा भी एक सिचुएशन होती है जहां से फार्मर्स जो है स्मॉल इंटरेस्ट पर मनी ऑब्टेन करते हैं, वो सेक्टर कहा जाता है कोऑपरेटिव्स का। कोऑपरेटिव्स क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं वो सारे मिल करके, स्मॉल फार्मर्स पॉसिबली एक कोऑपरेटिव मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं इन द सोसाइटीज़। ठीक है, सो वेयर दे यूज टू कलेक्ट मनी इन अ ग्रुप, मतलब वो सारे लोग मिलकर के एक यूनियन बनाते हैं जिसमें सभी फार्मर्स मिल करके एक साथ में मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं और कलेक्ट्रल के साथ में जो डिपॉजिट्स होते हैं उनसे मनी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर वो बैंक में जाके जमा करते हैं और वो हाई लोन जो है वो ले सकते हैं स्मॉल इंटरेस्ट पर। ठीक है, एंड इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशन आपने देखा होगा स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं जिनके पास कोलेट्रल नहीं होता है, बैंक उनको लोन नहीं प्रोवाइड कराती है। बट विद द हेल्प ऑफ द कोऑपरेटिव्स the small farmers can take initiatives and they can obtain money from the बैंक से वो मनी ले सकते हैं। सो कोऑपरेटिव functions in a village not only as far away from the one village, it has also large membership where the cooperatives take loan and repays it collectively। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव्स जो होती हैं वो लोन प्रोवाइड कराती हैं, किस लिए, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को खरीदने के लिए, कल्टीवेशन और एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए, फिशरी लोन्स प्रोवाइड कराती हैं एंड एज वेल एज रोल्स फॉर द हाउस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो इस टाइप के कामों को करने के लिए कोऑपरेटिव्स जो होते हैं, जो एक यूनियन होता है, वो सभी मिलकर पैसे जमा करते हैं और लोन प्रोवाइड कराते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। बट स्टूडेंट, व्हाई इज द फॉर्मल सेक्टर इज मोर लाइकेबल दैन द इनफॉर्मल सेक्टर? फॉर्मल सेक्टर मतलब बैंकिंग जो है वो लाइकेबल क्यों है और इनफॉर्मल सेक्टर क्यों नहीं है? व्हाई इज द फॉर्मल सेक्टर इज मोर लाइकेबल? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, in the formal sector there is a low interest rate। क्या होता है, लो इंटरेस्ट रेट होती है। देर इज़ अ फॉर्मल कोलेट्रल डिपॉजिट्स एंड देर इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन। मतलब क्या होता है, लिखित सारे प्रमाण होते हैं। ठीक है, आपने कब डिपॉजिट दिया, कब नहीं लिया, कब क्या किया, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। ठीक है, मेनली जो इंटरेस्ट रेट होती है वो सबसे कम होती है एंड नोबडी वुड फोर्स यू टू पे द मनी। अब क्या होता है, बैंक जो होती हैं, आप चाहे 5 साल के लिए ले लिए
के लिए आपने लोन लिया है, ठीक है। आप उसको 6 साल में भी पे कर सकते हो, बैंक आपके पास नहीं आएगा दैट यू हैव टू पे दैट, वो कुछ टाइम देखती है, उसके बाद में एक्शन लेती है, ठीक है। सो फॉर्मल सेक्टर इज मोर लाइकेबल देन द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। एंड फॉर्मल सेक्टर एक्सपेंड मनी ऑन द नीड ऑफ द पीपल, ठीक है। कोई भी व्यक्ति फॉर्मल सेक्टर से मनी इक्वली ले सकता है, एंड इट मीन्स फॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड द मोर बेनिफिट्स टू द स्मॉल फार्मर्स ऑन बाय प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन चीप रेट्स, ठीक है। तो ये सेक्टर्स होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। और फार्मर्स जो होते हैं वो किन किन तरीक़ों से अपना मनी अरेंज कर सकते हैं, सो वो कोऑपरेटिव्स के थ्रू, बैंक के थ्रू, और जो बिग फार्मर्स होते हैं उनसे अपना मनी अरेंज कर पाते हैं। Okay, so students, we'll meet in further class. There we'll learn another topic which is the most interesting topic of this chapter, which is the self-help groups for the poor. क्या होता है, आपने देखा होगा गांव में समूह टाइप के लोग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें महिलाएं और पुरुष होते हैं, वो काम करते हैं और मनी अरेंज करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, we'll meet in another class. There we'll learn about the self-help groups.